जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं जीके स्टडी सेंटर। हम लोग देख रहे थे हिंदी व्याकरण, जिसमें हिंदी व्याकरण हम लोग देख रहे थे। इस हिंदी व्याकरण सबसे पहले वीडियो में हम लोग देखे थे भाषा और वर्ण। भाषा और वर्ण देखे थे भाषा तीन तरह के होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। उसके बाद उसी वीडियो में हम लोग देखे थे दूसरा में कि वर्ण, जिसके खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसको वर्ण कहते हैं। तो वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, और जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण कहते थे। पहले वीडियो में हम लोग देखे थे, दूसरा वीडियो हम लोग देखे थे शब्द, यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ये देखे थे हम लोग। और देखे थे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन तरह के होते हैं। व्युत्पत्ति या रचना इसको बोलते हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, ये देखे थे हम लोग, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा हमारा था योग रूढ़ शब्द। ये हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग देखे थे। उसके बाद देखे थे व्युत्पत्ति के आधार पर यह शब्द तीन तरह के होते हैं। उसके बाद देखे थे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं जो चार तरह के होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और ये हो गया विदेशज। संस्कृत के साथ जो हिंदी में जब प्रयोग होते हैं उसको बोलते हैं तत्सम शब्द, और जब वही शब्द अपना रूप बदल कर आते हैं संस्कृत वाले हिंदी में तो उनको बोलते हैं तद्भव शब्द। और जिस शब्द स्थानीय भाषा का वैसा शब्द जो बोल भाषाओं में प्रचलित हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग देशज शब्द। देसी भाषाओं से लिया गया शब्द कहलाता है विदेशी शब्द। ये हम लोग पहले इसके पिछले वीडियो में देख चुके हैं लोग। आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, उसे देखें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए आज हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाक्य देखेंगे तो चलिए वाक्य के बारे में देखते हैं। शब्द हम लोग पढ़ चुके हैं पूर्णतः। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, उसे देखें। और चलिए इसका देखते हैं वाक्य अब पढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसका सर्वप्रथम इसका हम लोग देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का वैसा समूह जिसका सही सही अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का वैसा समूह जिसका सही सही अर्थ निकलता है उसको बोलते हैं वाक्य। जैसे में हमारा हो जाएगा यह घर है, यह घर है, वह किताब है, वह किताब है, राम मेरा भाई है, राम मेरा भाई है। तो इसका जैसे में ये हो गया, ये शब्द, ये भी एक शब्द है, घर भी एक शब्द, इनके मिलने से एक इनका समूह बना, तो सार्थक समूह यह घर है। इसका अर्थ हो रहा है कि यह क्या है, घर है। तो ये घर का सेंस दे रहा है तो ये हो जाएगा हमारा वाक्य हो जाएगा। वह किताब है, ये भी एक वाक्य हो जा रहा है। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे रचना के आधार पे वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पे वाक्य तीन तरह के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा हमारा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पे वाक्य होते हैं तीन प्रकार के, जिसमें होता है पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य। चलिए देखते हैं सरल या साधारण वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में केवल एक विधेय हो उसे क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं पहले विधेय क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे एग्जाम्पल हो जाएगा, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले विधेय क्या होता है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जिससे कर्ता को छोड़कर वाक्य में जो भी पार्ट बचता है उसको बोलते हैं विधेय। वाक्य का दो पार्ट होता है, पहला होता है उद्देश्य। किसी भी वाक्य का दो भाग होता है, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा हमारा होता है विधेय। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। कर्ता क्या कहते हैं, जैसे राम, कर्ता जो होता है कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। कर्ता के बाद बाकी वाक्य का जो भी हिस्सा बचता है उसको बोला जाता है विधेय। तो इसमें कह रहा है कि सरल या साधारण वाक्य में जिसमें केवल क्या होता है एक ही विधेय हो
तो देखिए यहाँ पे विधेय क्या है, एक पढ़ना, तो इसको बोलते हैं सरल या साधारण वाक्य। इसमें हो गया खेलना। तो विधेय मतलब होता है कर्ता के छोड़कर वाक्य में जो भी भाग बचता है उसको बोलते हैं विधेय। चलिए देखते हैं दूसरा हमारा संयुक्त वाक्य। इसका परिभाषा हो जाएगा दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधकों, जैसे समुच्चय बोधक होते हैं पर, किंतु, लेकिन, और, तथा, या, इसलिए इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं, से जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी संयुक्त वाक्य होता है दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब क्या होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं, उसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल, हमारा हो जाएगा राम गरीब है लेकिन वह अमीर भी है। राम गरीब है लेकिन वह ईमानदार भी है। सीता सुंदर है लेकिन घमंडी नहीं। देखिए जैसे हमारा हो जाएगा राम गरीब है, एक वाक्य हमारा हो गया, और दूसरा वाक्य है लेकिन ईमानदार भी है। तो इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लेकिन कर रहा है। यही होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो इस वाक्य में जोड़ने का, जब दो वाक्य क्या होते हैं इन शब्दों से, पर, किंतु, लेकिन, और, तथा, एवं, इत्यादि, इन सभी से क्या होते हैं, इसलिए से जुड़े होते हैं, ये सभी ऐसे वाक्य कहते हैं संयुक्त वाक्य। यानी दो वाक्य जब जुड़े रहेंगे उनको कहेंगे संयुक्त वाक्य। जैसे दूसरा क्या, सीता सुंदर है लेकिन घमंडी नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है सरल या साधारण वाक्य, और दूसरा हमारा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा हम लोग देखेंगे मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो इसका परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान या मुख्य वाक्य हो तथा बाकी के आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, एक वाक्य प्रधान होगा लेकिन बाकी उस पर क्या होगा, आश्रित या आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे में हमारा हो जाएगा पुलिस आई तो चोर भाग गए। पुलिस आई तो चोर भाग गए। चोर भाग गए। पुलिस आई तो चोर भाग गए। पहला वाक्य पुलिस आई, ये खत्म हो गया, मुख्य वाक्य है। पुलिस आई तो क्या हो गया, चोर भागे। पुलिस अगर नहीं आती चोर नहीं भागते, इस पे आधारित हो गया, इसी को बोलते हैं आश्रित वाक्य। यानी मुख्य वाक्य होगा पुलिस आई, पुलिस के आने से क्या होगा, चोर भाग गए। वह खाया तो सो गया। वह खाया तो सो गया। मुख्य वाक्य होगा मेरा वह खाया। मुख्य वाक्य होगा मेरा वह खाया। खाना खाया उसके बाद क्या हो गया, सो गया। इसको बोलते हैं, ऐसे वाक्य को बोलते हैं मिश्रित या मिश्र वाक्य। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य देख लिए तीन तरह के, सरल या साधारण वाक्य, और दूसरा हमारा संयुक्त वाक्य, तीसरा हमारा गया मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है। जैसे कि पुलिस आई तो चोर भाग गए। वह आया तो वह सो गया। वह खाया तो सो गया। राम आया तो श्याम गया। चलिए देखते हैं अब देखेंगे हम लोग अर्थ के आधार पे वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पे हमारे वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। यानी अर्थ के आधार पर वाक्य कितने तरह के होते हैं, 8 तरह के। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। इन सब का डिफिनीशन आप लोग को बता देते हैं, आप लोग खुद से नोट कर लीजिएगा क्योंकि छोटा छोटा डिफिनीशन है, केवल इसका अर्थ समझ लेते हैं। जैसे विधानवाचक होता है वैसा वाक्य जो क्या करता है, किसी बात को हमें जानकारी देता है, उसको बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे मान लेते हैं कि भारत एक देश है। क्या है, भारत एक
देश है। श्याम शिक्षक है, यह लाल कलम है, यह ताजमहल है, ताजमहल सुंदर है। ये सब वाक्य से क्या मिल रहा है, किसी बात की जानकारी मिलता है, उसको बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। यानी क्या मिलेगा इसमें, जानकारी, किसी बात की जानकारी, किसी बात की जानकारी मिलेगा उसको जानकारी या सूचना मिलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग विधानवाचक वाक्य। और दूसरा क्या होता है, दूसरा है मेरा निषेधवाचक वाक्य। निषेध मतलब होता है मना करना। निषेध मतलब क्या होता है, किसी चीज को मना करना। यानी यह स्पष्ट है कि इसमें वाक्य में क्या आएगा, नहीं आएगा। जैसे कि राम नहीं पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है, इसमें क्या होगा, जिसमें नहीं आ जाएगा, जिस वाक्य में नहीं दिखाई दे, आंख बंद करके करना है निषेधवाचक वाक्य। और तीसरा हमारा है प्रश्नवाचक। ये नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या किया जाएगा, सवाल किया जाएगा। जैसे हमारा हो जाएगा, क्या आप लोग पढ़ते हैं, क्या आप लोग पढ़ते हैं, क्या आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, क्या हम लोग खेल रहे हैं, आप कब सोते हैं। यानी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या जाएगा, जिस वाक्य में सवाल किया जाता है यानी प्रश्न किया जाता है उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद है हमारा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक यानी इसमें क्या किया जाएगा, आज्ञा दिया जाएगा या आशीर्वाद। जैसे कि बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, अपना पाठ याद करो, बैठ जाओ, अपना पाठ याद करो। ये सभी क्या हो जाएगा, इसमें करना क्या है, इसमें आज्ञा दिया जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा, प्रश्न किया जाएगा। इसमें आज्ञा, इसमें प्रश्न, और निषेध में क्या नहीं लगा होगा, वाक्य में क्या लगा होगा, नहीं। उसके बाद हमारा आता है विस्मयादि वाचक। तो आप लोग पता है कि हिंदी में विस्मयादि चिन्ह क्या होता है, ये होता है वन की तरह एक नीचे डॉट बनाएंगे तो इसको बोलते हैं विस्मयादि चिन्ह। तो उसी से विस्मयादि वाचक वाक्य। यानी इसमें क्या होगा, जिस वाक्य में आश्चर्य की बात हो उसको बोलते हैं विस्मयादि वाचक। जैसे बोलते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। यानी किसका बात किया जाएगा, इसमें आश्चर्य का, आश्चर्य, सुख दुख, इन सभी का बात किया जाएगा। आश्चर्य, सुख दुख, बुढ़ापा, बचपना का बात किया जाएगा, उसको बोलते हैं विस्मयादि वाचक वाक्य। कितना सुंदर दृश्य है, वाह क्या बात है, हम लोगों ने यह कर दिया, ये सभी क्या होंगे, विस्मयादि वाचक। उसके बाद हमारा आता है इच्छावाचक। जिस वाक्य में इच्छा व्यक्त किया जाता है उसको बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे हमारा हो जाएगा, काश हम लोग चांद पर जाते हैं। ये क्या है, अपना हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, यानी इसको बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। काश हम लोग एग्जाम में टॉप कर पाते। हमारा है इच्छावाचक वाक्य। इसमें क्या करते हैं, आशीर्वाद, इच्छा या कामना की बातों को व्यक्त कर रहे। जैसे में काश हम लोग चांद पर जा पाते, ये हो जाएगा हमारा इच्छावाचक। या भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, इस तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारा यात्रा शुभ हो, ये सब क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। उसके बाद आता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य वैसे वाक्य होते हैं जिसमें कि किसी बात की ओर इशारा किया जाता है, उसको बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। जैसे में बोलते हैं, वह मेरा घर है, यह मेरा भाई है, वह मेरा घर है। यानी क्या करना है, इसमें इशारा करना है, किसी की ओर संकेत करना है, इशारा करना है और बताना, इशारा में बताना है, तो उसको बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। उसके बाद अंतिम हमारा है संदेहवाचक वाक्य। यानी संदेह से स्पष्ट है, किसी बात पे संदेह करना, उसको बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य। जैसे इसमें हो जाएगा हमारा, क्या मोहन परीक्षा में पास हो गया। हो जाएगा हमारा, क्या मोहन परीक्षा में पास हो गया। जैसे मान लेते हैं किसी को जानते हैं पढ़ने में तेज नहीं, उसको बोलते पास हो गया, तो उसको बोलते हैं क्या वो पास हो गया, इसको बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य। क्या वे लोग घर आ गए, ये सभी क्या हो जाएगा हमारा संदेहवाचक वाक्य। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप
ले सकते हैं। ये रहा हमारा हिंदी व्याकरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वाक्य। संपूर्ण वाक्य को हमने खत्म किया, जिसमें देखे थे हम लोग प्रथम देखे थे फर्स्ट कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, उसके बाद मिश्रित वाक्य। उसके बाद देखें लोग अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया है। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हाँ, आप सभी को बता दें कि हमारा यूट्यूब चैनल जीके स्टडी सेंटर पे 10th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में वो सभी बहुत ही कारगर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।